हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल वर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के ऑर्डर पढ़ा, मैट्रिक्स में हमने उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, मैट्रिक्स के हमने टाइप्स पढ़ी थी। आज उसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इन द मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 2 5 19 -7। ये आपको एक रो दे रखा है, यहाँ पे ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम है। 4 कॉलम्स हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कॉलम। अब इसने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। m आपको बताता है नंबर ऑफ रोज, n आपको बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब कॉलम्स की बात आएगी n से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे m इंटू n कितना हुआ आपका? m आ गया आपका 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये आपका निकल गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इसके आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपको एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपली जो आपका ऑर्डर है उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? हमें पता है इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 जा 12, तो ये कितने आते हैं? 12 एलिमेंट्स। अब 12 एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे इसको क्रॉस चेक करना है कि 12 है भी हैं या नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा? 1 2 3 4 एलिमेंट्स एक रो में है, तो देयर आर 3 रोज, 4 3 जा 12 एलिमेंट्स आ गए। अब आपके थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आपको एलिमेंट्स लिखने हैं किसके? A13, A21, A33, A24 एंड A23। हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, पहले तो हमें मैट्रिक्स का एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास, इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकता हूँ, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब यहाँ पे ऑर्डर इस मैट्रिक्स का कितना है? 3 रोज और 4 कॉलम्स। सेम जो इसका है वही इसका है। अब यहाँ से आपको अगर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो सिंपली इसने कह रखा हुआ है कि 1A13 कह रखा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में आ जाइए आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट। तो ये वाला एलिमेंट कितना है यहाँ पे? 19। तो आप इसको लिख सकते हो A13 इज इक्वल टू 19। सिमिलरली A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या है आपका? 35। तो आपका क्या आ जाएगा? A21 इज इक्वल टू 35। सिमिलरली इसी तरीके से A33 कितना है आपका यहाँ से? यह है आपका -5। तो A33 कितना आ गया आपका? -5। नेक्स्ट आपको कह रखा है इसने A24 के लिए, तो A24 कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट कितना है? 12। और अब इसने कह रखा है लास्ट में A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? वो है आपका 5/2। ये आपका एक क्वेश्चन जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। A इज इक्वल टू AIJ। IJ क्या है? ith रो जेथ
कॉलम। अब ए आई जे का मतलब आपको पता चल गया, ith रो jth कॉलम, और हमें i प्लस जे अपॉन 2 को वेरीफाई करना है, इसको निकालना है और मैट्रिक्स को बनाना है। तो मैंने लेट अस कंसीडर, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, लेट A इज इक्वल टू, ए मैंने मैट्रिक्स रख ली A11, अब 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, दैट इज M क्रॉस N। ऑर्डर कितना हुआ, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। 2 रोज हैं मेरे पास, तो A12 ये फर्स्ट रो आ गया, A21 A22 ये आपका सेकंड रो आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। अब आपको एलिमेंट्स निकालने हैं। A11 1 क्या है आपका I, J क्या है आपका 1 है। अब मैं फर्स्ट फाइंड आउट करूंगा A11, ये I J की जगह क्या आ गया 1 1। अब I आ गया आपका 1, J आ गया 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, 2 को स्क्वायर करते हो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाता है 2। ये आपका निकल गया A11। अब सेकंड क्या है आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस I आपका क्या रहेगा, फर्स्ट रो दैट इज 1, कॉलम कितना है सेकंड 2 अपॉन 2, इसका स्क्वायर करोगे आप इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन 2, ये आपका निकल गया A12। देन नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे A21। अब आ जाएगा नेक्स्ट A21। A21 कैसे निकालोगे आप, सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ गया। 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका A22। A22 मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम का स्क्वायर अपॉन 2। अब ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर किया दैट इज 16 अपॉन 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 8। नाउ अब हम A में ये वैल्यूज सारी की सारी पुट ऑफ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब आ गया आपका A इज इक्वल टू, A11 कितना है आपका यहाँ पे 2, A12 कितना है आपका 9 अपॉन 2, देन आपका क्या आ गया A21 9 अपॉन 2 और ये आ गया आपका 8, और इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 2, ये आपकी निकल गई मैट्रिक्स। थैंक यू। होप सो आपको जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी अराइज होती है, कोई आती है क्वेरी आपके माइंड में आ रही है रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो अभी हमने समझे हैं, तो आप जो डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आप उन डिटेल्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।